हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं एक बार फिर योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th की और अब कर रहे थे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हमें रिएक्शन के केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाना होता है और उसके बाद उसको बैलेंस करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने 8th के पहले 7th कर लिया था। अब हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। एनसीईआरटी जो है फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसका 8th क्वेश्चन। तो हमने आपको लिंक पॉपअप हुई दिखेगी कि हमने सीखा था कि कैसे केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लगातार हम चारों क्वेश्चन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम का जो सिंबल है वो है के, ब्रोमाइड का है Br। अब दोनों की वैलेंसीज जो है वो 1 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम का सिंबल है Ba, आयोडाइड का I, आयोडाइड की वैलेंसी 1, बेरियम की 2। ये हमने पहले के जो लेक्चर में ऐसे कैसे बनाना, आपको अगर लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, तो पिछले लेक्चर में हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, ये जो लेक्चर है इसमें हमने इसको कैसे बनाते हैं ये आपको बता दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaI2, उसके बाद एरो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिंबल है के, आयोडाइड का I, और दोनों में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा के और I। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब है बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम ब्रोमाइड कैसे बनेगा, Ba बेरियम और ब्रोमाइड का Br। Ba की वैलेंसी 2 और इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा BaBr2। अब ये कैसे बना देखिएगा, Ba का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो Ba, और उसके बाद Br जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो Br2, इस प्रकार से। अब हमें पहले तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आप देखिएगा, अगर इसको थोड़ा सा हम डिसेक्शन करें AB और इसको मानते हैं CD, तो पोटेशियम को A माना था तो ये आ गया A के साथ आ गया आयोडाइड मतलब AD, और उसके बाद C के साथ आ गया है B। मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, आपको इस स्ट्रक्चर से क्या लग रहा है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? बिल्कुल पोटेशियम और बेरियम, पोटेशियम ने बेरियम को हटाया है, इसीलिए इस रिएक्शन का अगर नाम पूछे तो हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसको करना है बैलेंस। अब देखिएगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पोटेशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोमाइड यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रोमाइड अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर 1 है तो मुझे 2 करने के लिए आगे यहाँ पर 2 लगाना होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई है कि के पोटेशियम जो है वो भी इसके साथ 2 हो गया है और यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया है तो यहाँ पे है 1। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अब देखिए आयोडाइड भी इसके साथ 2 हो गया है पोटेशियम के साथ साथ, लेकिन आयोडाइड यहाँ पर ऑलरेडी 2 ही है तो मुझे कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है और ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। मैंने एक यहाँ पर 2 लगाया और एक यहाँ पर 2 लगाया, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। और उसके बाद ये कौन सी है रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है ये हमने देखा। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर और उसमें देखेंगे कि कैसे वो रिएक्शन सॉल्व होती है। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है एनसीईआरटी के 8th क्वेश्चन का सेकंड। अभी हमने देखा फर्स्ट, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड को देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि कौन सी रिएक्शन है? अगर मुझे पता करना है तो AB जो है वो 2 भागों में टूट रहा है, A + B, और अगर कोई भी चीज़ 2 भागों में टूटती है तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि क्या कहेंगे इसको, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन के कितने टाइप से ये आपको पता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। सनलाइट की मदद से हो तो फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर हीट से हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमें इसका बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए जिंक Zn, कार्बोनेट CO3, दोनों की वैलेंसीज 2 है, 2 से 2 काट दीजिए और क्या बन जाएगा, सीधा सिंपल ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट बन गया। अब
रिएक्शन आगे बढ़ी। रिएक्शन आगे बढ़ने के बाद ये हो गया जिंक ऑक्साइड, Zn ऑक्साइड का O, इसमें भी दोनों 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 से 2 काटिए, बन गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे की ओर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको और सबको पता होगा, आपके हाथ पैर और नाक को भी पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिएगा क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। हमें बैलेंस करनी थी, हमने टाइप तो बता दिया कि ये डीकम्पोजिशन है। अब हमें बैलेंस भी करना है इसको, तो यहाँ देखना जिंक कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, अरे। और उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन 3, और यहाँ पर कितना है गिनिएगा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 1 + 2 3, मतलब कि सारी की सारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। अब हमें बैलेंस नहीं करनी है, टाइप पूछा था, हमने बता दिया डीकम्पोजिशन, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर और देखेंगे उसमें कैसे बैलेंस करते हैं हम। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 8th का क्वेश्चन नंबर 3 NCERT सॉल्यूशन। और अब देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। देखिए रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको, इसको A की सब्सटेंस से A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और ये जो मिक्स बना AB, A और B मिलके AB कंबाइन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन का H लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लोरीन है तो इसका मैं Cl लिख सकता हूँ, बीच में प्लस का साइन, लेकिन दोनों ही गैस के रूप में है। और अगर आपको गैस के रूप में कोई दिखे तो इनके 2 एटम्स लिखने हैं आपको। कितने लिखने हैं, 2 एटम्स। अभी इतना ही याद रखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए कि सिर्फ हमें 2 एटम्स लिखने हैं अगर कोई गैस प्रोडक्ट आए तो। हाइड्रोजन अकेला है और वो गैस प्रोडक्ट में, तो H2 + Cl2, ये भी गैस में, G जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कोई भी चीज़ गैस है तो उसको G लिखा जाता है, सॉलिड है S, लिक्विड है लिक्विड, और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, किसी में मिला हुआ है, तो उसको AQ लिखा जाता है, मतलब किसी भी चीज़ में मिला हुआ है। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को लिखते हैं क्लोराइड Cl, दोनों की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा HCl। अब मुझे बताइए, है तो ये कॉम्बिनेशन, आराम से क्वेश्चन हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो है बैलेंसिंग कैसे करनी है, तो बहुत इजी है। H के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 2 है, तो HCl के पूरे को मुझे 2 करने के लिए आगे 2 लिखना होगा। ये लीजिए हो गया ये बैलेंस, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, आगे 2 लगाया, H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो LHS और RHS दोनों जो है वो बराबर हो गए, LHS = RHS। तो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। और कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन। और ट्विस्ट ये था कि ये गैस के रूप में, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, कोई भी गैस के रूप में आपको दिखे तो उसके एटम जो है वो 2 लिख देने हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर C। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर D जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 8th का D, जिसमें हमें इस रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है। देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है Mg, ठीक है, डायरेक्ट आ गया ये तो। हाइड्रोजन क्लोराइड पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1, वैलेंसी Cl, क्लोराइड 1 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 लिखा है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा HCl। और उसके बाद रिएक्शन और आगे बढ़ी, मैग्नीशियम क्लोराइड, अब Mg, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। आप देख सकते हैं, इसको अभी भी सीखना है तो ऊपर जो लिंक पॉपअप हो रही है उसको क्लिक करिए और सीखिए इसे। क्लोराइड Cl और उसके बाद इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 ही रहेगी, Mg और Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और बचा क्या, हाइड्रोजन। अब हम आगे की ओर, जैसे यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के रूप में है, मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा H2 गैस के रूप में इवॉल्व होगा, निकलेगा इस रिएक्शन से। अब देखिए कहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ गैस के रूप में था इसलिए मैंने 2 एटम्स लिए हैं। अब देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोराइड और हाइड्रोजन ये दोनों जो है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये देखिएगा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इस पूरे को मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ,
Hb2 हो गया, Cl क्लोरीन B2 हो गया। तो ये रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी बैलेंस हो गई है। अब हम देखते हैं आगे की ओर। जैसे पूछा ये है कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो देखिएगा मैग्नीशियम को मानिए A, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम A रहेगा। इसको मानिए B, तो ये भी B रहेगा हाइड्रोजन। और उसके बाद क्लोराइड को मानिए C, तो ये भी यहाँ पर C रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, A प्लस BC जो था वो बन गया AC प्लस B, यानी कि एक कोई भी जो सब्सटेंस या एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हुआ है। एक ही डिस्प्लेस हो तो डिस्प्लेसमेंट, दो हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, A जो है वो B की जगह पर आ गया और B को हटा दिया है, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने किए 8th के 4 क्वेश्चंस। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में, जो कि चैप्टर 1 का जो मेन टॉपिक है वो। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर वैसे हिडन है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन जल्दी हम इसको पब्लिक कर देंगे। आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।